हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एस्टडी क्लासेज में। मैं अरविंद एपावत। मैं आज कक्षा 8 का विज्ञान विषय का बोर्ड एग्जाम 2022-23 का पेपर लेकर आया हूं, जो राजस्थान सरकार द्वारा जारी किया गया है। तो मैं आप सभी को एक और बात बता देता हूं, मैं अगली वीडियो के अंदर गणित का पेपर लेकर आऊँगा। इसलिए आप सभी से निवेदन करता हूँ कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। यदि आप पेपर की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जावे और उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, पेपर स्टार्ट करता हूँ। तो देखो, सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे वह अपशब्द वाले पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, नायलॉन का उपयोग होता है तो अ के अंदर कपड़े के निर्माण में, ब के अंदर रेशे तंबाकू बनाने में, स के अंदर दांत साफ करने का ब्रश बनाने में, द के अंदर उपयुक्त सभी। तो जो नायलॉन का उपयोग इन सभी में किया जाता है, तो इसके अंदर क्या भरना है, आपको 2 ऑप्शन भरना है। और एक बात और बता देता हूं, अब की बार आपको उत्तर पुस्तिका नहीं मिलेगी, इसी प्रकार से आपका प्रश्न पत्र आएगा और आपको इसी प्रकार से प्रश्न पत्र के अंदर ही उत्तर लिखने होंगे। इसलिए आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे किस प्रकार से उत्तर लिखने। सेकेंड क्वेश्चन है, वाहन के लिए कौन सा ईंधन कम प्रदूषक है? अ के अंदर डीजल, ब के अंदर संपीड़ित प्राकृतिक गैस, स के अंदर पेट्रोल, द के अंदर द्रवीय पेट्रोलियम गैस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो ऑप्शन हो जाएगा संपीड़ित प्राकृतिक गैस हो जाएगा। इस प्रकार से आपको वो ऑप्शन भरना है खाली जगह में, जो भी कॉलम होता है। तीसरा है, सोने चांदी को पिघलाने हेतु सुनार ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करते हैं? वह है अ के अंदर ज्वाला का बाह्य क्षेत्र, ब के अंदर ज्वाला का मध्य क्षेत्र, स के अंदर ज्वाला का आंतरिक क्षेत्र और दम में है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो ऑप्शन हो जाएगा ज्वाला का जो मध्य क्षेत्र होता है उसका उपयोग करते हैं सुनार। अगला जो आपसे क्या पूछा है, निम्न कथनों को सत्य के लिए टी और असत्य के लिए एफ चिन्हित कीजिए। तो आपको सत्य असत्य बताना है। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, 5वां है, किशोरावस्था में लंबाई में वृद्धि होती है। तो ये बात क्या है? सही बात है। तो इसके अंदर आपको क्या भर लेना है? टी भर लेना है। देखो, अगला पूछा, सट्टा आपसे पूछा है, यदि आप घर के बाहर हैं तो भूकंप आ गया तो आप घर के अंदर आ जाओगे। तो ये बात है गलत है, हम तो घर से बाहर ही रहेंगे, क्योंकि भूकंप आया है तो घर अपने ऊपर गिर सकता है और जान भी जा सकती है, इसलिए बाहर ही रहना है। अब देखो, 7वां क्वेश्चन पूछा आपसे जो अति लघुत्रात्मक है, यदि आपके घर या आसपास आग लग जाए, आग पर नियंत्रण करने के लिए आप क्या क्या करेंगे, लिखिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तुरंत आग बुझाने के लिए अग्निशमक वाहन को कॉल करेंगे तथा अपने स्तर पर आग बुझाने के भी प्रयास करेंगे, पानी वगैरह डालेंगे। अगला देखो, 8वां क्वेश्चन पूछा है, वायु निषेचन का एक उदाहरण दीजिए। तो देखो, वायु निषेचन किस में होता है आपको पता है? मेढक में होता है। तो इसका उदाहरण आपको मेढक दे देना, नाम लिख देना। इस प्रकार से 2 नंबर का क्वेश्चन होगा। अगला पूछा है आपसे 9वां है, पुरुष हार्मोन का नाम लिखिए। तो पुरुषों के अंदर कौन सा हार्मोन पाया जाता है? टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन पाया जाता है। इस प्रकार से आपको नाम लिख देना है। अगला देखो क्या पूछा, 10वां क्वेश्चन है। 10वां देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बादलों के चित्र बनाकर उनमें आवेश को दर्शाइए। तो आपको इस प्रकार से बादलों के 2 चित्र बनाने हैं, 2 यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। तो देखो, इसके अंदर आवेश देखो धनात्मक भी मैंने दर्शाया और ऋणात्मक भी मैंने दर्शाया। आपको इस प्रकार से चित्र बनाना होगा। फिर देखो, 11वां क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, पूछा है सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और इसका चित्र बनाइए। तो आपको बृहस्पति ग्रह का क्या बनाना है? चित्र बनाना है। तो देखो, बृहस्पति का जो चित्र है आपको इस प्रकार से बनाना है। देखो, यहाँ पर मैंने बना रखा है बृहस्पति ग्रह और इसके नीचे आपको नाम भी लिख देना है, बृहस्पति। फिर देखो, 12वां क्वेश्चन पूछा है आपसे, नाइट्रोजन चक्र का चित्र बनाइए। तो देखो, नाइट्रोजन चक्र का चित्र आप देखो ध्यान से देख लो, इसमें किस प्रकार से आपको बनाना है। वीडियो के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ, इस प्रकार से आपको नाइट्रोजन चक्र बनाना है और इस प्रकार से आपको नाम भी लिखने हैं। वीडियो को रोक कर भी आप देख सकते हो, ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन जाती है, तो फिर देखने में इंटरेस्ट नहीं रहता, टाइम ज़्यादा चला जाता है। फिर देखो, 13वां क्वेश्चन पूछा आपसे, 13वां है, सर्दियों के लिए आप अपने मित्र को किस प्रकार के वस्त्र खरीदने के लिए सलाह देंगे? 4 कारण भी लिखिए। तो है ना, अपने दोस्त को पता है ना सर्दियों के अंदर कैसे वस्त्र खरीदने चाहिए, कहोगे ऊनी वस्त्र खरीदने हैं और उसके 4 कारण भी आपको बताने, क्योंकि ऊनी वस्त्र से क्या क्या होता है। एक तो पता है, आपको पता ही होगा, क्योंकि ठंड नहीं लगती है ज़्यादा। फिर देखो, गर्म होते हैं वो। देखो, 14वां क्या पूछा है, निश्चित सारणी में पेट्रोलियम के घटक तथा उपयोग बताए गए हैं, आप समूह 1 का समूह 2 से मिलान कीजिए। तो इसके अंदर आपको मिलान करना है। सबसे पहले देखो पूछा है, पहला पूछा है, द्रवीय पेट्रोलियम गैस का प्रयोग कहां पर किया जाता है? सीएनजी का नहीं, एलपीजी का प्रयोग कहां पर किया जाता है आपको पता है?
घरों व उद्योगों में ईंधन के रूप में किया जाता है, पहली बात ये आ जाएगी। फिर देखो डीजल, डीजल का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, भारी मोटर है, वाहन है, विद्युत जनरेटर के लिए भी प्रयोग किया जाता है डीजल का। तीसरा है पाराफिन मोम, पाराफिन मोम, अरे पैराफिन मोम, सॉरी पैराफिन मोम का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, मैरम में किया जाता है, मोमबत्ती में किया जाता है, वैसलीन निर्माण में भी किया जाता है। चौथा देखो बिटुमेन, बिटुमेन का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, पेंट एवं सड़क निर्माण में किया जाता है। इस प्रकार से आपको इस उत्तर लिखने हैं। अगला क्या पूछा, देखो 15वां पूछा है, नीचे लिखे गए वाक्यों को सत्यता की जांच कर सत्य तथा असत्य पर चिन्ह का निशान लगाए, सत्य असत्य बताना है। देखो सबसे पहला पूछा है वनों उन्मूलन से वर्षा दर प्रभावित नहीं होती है, तो ये बात है, ये असत्य बात है। कैसी बात है, असत्य, तो इसके ऊपर आपको टिक कर देना है। अगला क्या पूछा है, अगला पूछा है संकटपन जीव व जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है, तो ये बात भी सत्य बात है। अगला क्या पूछा, द केंद्र पूछा है आपसे, धीरे धीरे उपजाऊ भूमि मरुस्थल में बदल जाती है, उसे मरुस्थलीकरण कहते हैं, तो ये भी बात क्या है, सत्य बात है। इस प्रकार से आपको टिक लगा देने। देखो अगला क्या पूछा, 16वां पूछा है पादप कोशिका व जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए, तो इसके अंदर आपको चित्र बनाना है, पादप कोशिका व जंतु कोशिका का क्या बनाना है, चित्र बनाना, और उसके अंदर आपको नाम भी लिखने हैं। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे 17वां पूछा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर याद कर ले। दाब की परिभाषा व सूत्र लिखिए, तो दाब किसे कहते हैं, तो देखो यहाँ पर मैंने लिख रखी है, एक क्षेत्र पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, और दाब का मात्रक है वो पास्कल होता है। तो देखो इसका सूत्र क्या होता है, P बराबर F/A होता है, इसका सूत्र होता है, आपको इस प्रकार से लिखना है। अगला क्या पूछा है, देखो 18वां क्वेश्चन पूछा है आपसे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, यदि आप सीखने फर्श पर चढ़ना दौड़ना होता है तो आप किस प्रकार के जूते या चप्पल का प्रयोग करना चाहिए, लिखिए। तो देखो इसके अंदर क्या है, आपको चप्पल किस प्रकार से पहनने चाहिए या जूते, कीलदार या खांचेदार जूते, क्योंकि इससे घर्षण को कम किया जा सकता है और जिससे हमें गिरने की संभावना भी नहीं रहती है। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, 19वां पूछा है, शोर व संगीत में दो अंतर लिखिए। तो देखो शोर किसे कहते हैं और संगीत किसे कहते हैं, दोनों में दो दो अंतर बताने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ शोर, शोर क्या क्या होता है, अप्रिय ध्वनि को शोर कहलाती, जो अप्रिय जो हमें अच्छी नहीं लगती है उसे क्या कहेंगे, शोर कहते हैं। और जिससे क्या होता है, हमें तनाव भी बढ़ता है और हमें गुस्सा आता है, शोर होता है तो क्या होता है, हमें गुस्सा आता है और हमारा दिमाग भी खराब हो जाता है कभी कभार। फिर देखो एक होता है संगीत, संगीत किसे कहते हैं, प्रिय ध्वनि संगीत कहलाती, जो सुनने के अंदर आनंददायक हो, जिससे हमें आनंद मिलता है, उसे क्या कहेंगे, संगीत कहते हैं। देखो दूसरा है, इससे आनंद का अनुभव होता है, क्या होता है, आनंद मिलता है, जैसे हम एयरफोन लगा के गाने सुनते हैं, बढ़िया बढ़िया, आप तो पता है सुनते ही होंगे। अगला क्या है, 20वां क्वेश्चन है, विद्युत लेपन दर्शाते हुए सरल परिपथ का नामांकित चित्र बनाइए। तो आपको इस प्रकार से विद्युत लेपन का दर्शाते हुए देखो, तांबे की प्लेट, कॉपर, सल्फर, विलियन, इस प्रकार से आपको चित्र बनाना है। 21वां क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कृत्रिम उपग्रह से हमें कई प्रकार की जानकारियां प्राप्त होती है, कोई दो जानकारियां लिखी। तो कृत्रिम ग्रह से कौन कौन सी जानकारियां मिलती है, सबसे पहली जानकारी मिलती है हमें मौसम की जानकारी कि आज यहाँ पे बारिश हो जाएगी, वहां पे ओले गिरेंगे। तो और सेकंड बात है पृथ्वी के आकार के बारे में भी जानकारी मिलती है, पृथ्वी किस प्रकार से है, पृथ्वी कितनी बड़ी है। और देखो इसके अंदर ब में पूछा है 22वां क्वेश्चन पूछा है, आप अपने घर में गेहूं का भंडारण करना चाहते हैं, इसके लिए आप क्या क्या तैयारियां करेंगे। तो गेहूं घर में रखने हैं, तो इसके लिए आप क्या क्या बनाओगे, आपको सबको पता ही होगा, मारवाड़ी में बताता हूँ। आपने घर गेहूं रखवा है तो आप काऊ का प्रकार उपयोग करियो, काऊ का कीकर गिर में दुआ बीजा छिड़काव करियो, कीकर में ईटा वीटा जमावी करेंगे बस गेहूं राखियो, ठीक है ना, वह हिसाब हो। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे, यदि वह क्वेश्चन नहीं आता है आपको गेहूं वाला, तो देखो अथवा के अंदर है, जहाँ सिंचाई जल की कमी हो वहाँ आप सिंचाई की कौन सी विधि का उपयोग करेंगे, सिंचाई विधि का चित्र बनाइए। तो देखो जठे सबों ज्यादा पानी की कमी वे उठे थे, मतलब क्या तरीका खेतर पावियो वो बताओ है। तो देखो यार पहले सबसे जो पहला है उसका नाम है छिड़काव तंत्र। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है और पाइप के ऊपरी सिरे पर घूमने वाले नोजल लगाने होते हैं। तो देखो छिड़काव तंत्र आपकी मारवाड़ी भाषा में फुहारा लगावा, कहाँ लगावा, फुहारा। तो आपको फुहारे विधि के बारे में भी लिखना है, विस्तार से थोड़ा सा लिखना है। सेकंड है, दूसरा है वो है ड्रिप तंत्र है। इस विधि में क्या होगा, इस विधि में जल बूंद बूंद करके पौधे की
जड़ों में गिरता है और इस विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता है। ये सबसे उचित विधि है जो ये बागवानी खेती के अंदर ज्यादातर लगाई जाती है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा, देखो 23वां क्वेश्चन पूछा है, धातु व अधातु गुणों के आधार पर कोई अंतर बताइए। धातु व अधातु में अंतर बताना है। जो धातु होते हैं वह विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। अधातु होते हैं वह विद्युत के कुचालक होते हैं। धातु समकीले होते हैं और अधातु समकीले नहीं होते हैं। धातु कठोर होते हैं और अधातु होते हैं वो कैसे होते हैं, नरम होते हैं। फिर जो धातु होते हैं वह तन्यता का गुण पाया जाता है धातु में, और अधातु में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। इस प्रकार से आपको लिखना है। और इसके अंदर भी देखो अगला भी पूछा है आपसे, नीचे सारणी में कॉलम ए में पदार्थ दिए गए हैं, उसके सामने कॉलम 2 में उसके उपयोग लिखिए। तो देखो इसके उपयोग लिखने हैं। सबसे पहला देखो सबसे महंगा पदार्थ बताया गया गोल्ड। गोल्ड का मतलब होता है सोना। तो सोने का उपयोग किस लिए किया जाता है, आभूषण बनाने में किया जाता है। तो ज्यादा पैसे वाले होते हैं वही आभूषण बनवाते हैं ज्यादातर सोने के, क्योंकि हम तो गरीब ठहरे। अगला देखो सेकंड क्या पूछा है, कॉपर। कॉपर का उपयोग कहां पर होता है, किस लिए होता है, विद्युत तार के लिए होता है। आयरन। आयरन का मतलब होता है लोहा। लोहे का उपयोग होता है वो औजार बनाने में किया जाता है। और मकड़ी। मकड़ी का जो उपयोग है वह जल शुद्धिकरण में किया जाता है। अगला देखो क्या पूछा है, 24वां क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, तो आपसे जुड़ा हुआ है दोस्तों। अब देखो मानव नेत्र की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। तो नेत्र, नेत्र मतलब है आपकी आंख। किसका चित्र बनाना है आपको, आंख। यदि आपको आंख का चित्र नहीं बनाना आता है तो एग्जाम के अंदर अपनी आंख को बाहर निकालना और चित्र बना देना धड़क से और वापस अंदर फिट कर देना है। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आपका चित्र भी बन जाएगा। ऐसा मत करना, ठीक है ना। आप इस प्रकार से ध्यान से देख लो आंख का चित्र आपको किस प्रकार से बनाना है। देख के आप मेरे को भी कमेंट में बताते रहिए किस प्रकार से पेपर है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और लाइक भी जरूर करें यार, ठीक है ना। मैं भी मेहनत के साथ वीडियो बना रहा हूँ। अगला देखो क्या पूछा है, ब के अंदर पूछा आपको, ब के अंदर पूछा है ट्रैफिक पुलिस से आप सड़क सुरक्षा संबंधित कौन कौन से 2 प्रश्न पूछेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, पुलिस वालों को देखकर हम तो वैसे भी दौड़ के दूर भाग जाते हैं, तो भी आपको 2 क्वेश्चन किस प्रकार से पूछने चाहिए। पहला है देखो सड़क पर चलते समय हमें किस ओर चलना चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, रेड लाइट जलने पर हमें क्या करना चाहिए। तो हमें रुक जाना चाहिए, सिंपल सी बात है। इस प्रकार से आप पुलिस वालों से क्वेश्चन पूछ सकते हो। यदि आपको वो क्वेश्चन नहीं आते तो उसके अलावा बताना है आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होते हैं, इसे चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए। तो आपको इस प्रकार से इन कोणों का क्या बनाना है, चित्र बना देना है। आप ध्यान से एक बार जरूर देख ले, वीडियो को रोक कर भी देख ले, और इनके नाम भी लिखने हैं, आपतित किरणें वगैरह, परावर्तित किरणें जो भी है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, यदि आपके पिताजी को धुंध में गाड़ी चलानी पड़ती है और सड़क सुरक्षा हेतु आप उनमें से कौन से 2 प्रश्न पूछना चाहेंगे। तो देखो सबसे पहले कौन से प्रश्न पूछेंगे, सबसे पहले गाड़ी की सभी लाइटें चालू करना अनिवार्य है। यदि गाड़ी की लाइटें बंद है तो कोई भी अंदर आके गिर जाएगा और केस भी हो सकता है और अंदर भी जा सकते हैं। सेकंड देखो वाहन को धीरे चलाना चाहिए, न कि 100 की स्पीड के ऊपर कभी नहीं चलाना चाहिए धुंध में। गाड़ी सिर्फ 30 या 40 और 50 तो लास्ट ही है, इतनी ही गाड़ी की स्पीड होनी चाहिए। अगला क्या पूछा, 25वां पूछा आपसे, शुद्ध जल और अशुद्ध जल की पहचान कैसे करेंगे। तो देखो शुद्ध जल कैसा होगा, स्वादहीन होगा, पहली बात तो गंध भी नहीं आएगी, गंधहीन होगा, रंगहीन होगा और पारदर्शी होगा, एकदम कांच की तरह होगा, आर पार देखा जा सकता है। अगला देखो क्या है, अशुद्ध जल कैसा होगा, जल गंदा होगा, रंगीन भी होगा, मलमेटा भी होगा और जिसमें बहुत सारे कीटाणु भी होंगे, उसे क्या कहेंगे, अशुद्ध जल कहेंगे। फिर देखो बा के अंदर क्या पूछा है, आपसे पूछा है स्वच्छता संबंधित 2 बातें लिखिए जो आपको पसंद है। तो देखो सबसे पहली बात है रोजाना नहाना और ब्रश करना। तो देखो सर्दियों का मौसम है, मैं तो रोज नहीं नहाता हूँ, लेकिन आपको जरूर नहा लेना है, ये स्वच्छता के लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो देखो अगला क्या पूछा है, खाना खाने से पहले हाथ धोने जरूरी है, क्योंकि हम तो बहुत बार खेलते हैं और डायरेक्ट ही खाना खाने के लिए चले जाते हैं, हाथ तो कभी धोते ही नहीं, ये याद ही नहीं होता है। तो देखो इस प्रकार से जो आपका विज्ञान का पेपर था ये है, आपको कैसा पेपर लगा आप कमेंट में जरूर बताएं। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है और मैं अगला वीडियो में वह मैं गणित का पेपर लेकर आऊँगा, आप सभी को पहले से सूचित कर देता हूँ, इसलिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। जय हिंद साथियों, जय भारत।